हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचर इवैल्यूएशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था टीचर इवैल्यूएशन का मीनिंग, टीचर इवैल्यूएशन के टूल्स एंड टेक्निक्स, इसको हम कैसे मेजर करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचर इवैल्यूएशन, जिसमें बेसिकली दो टाइप हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, पीयर एंड स्टूडेंट इवैल्यूएशन। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टीचर इवैल्यूएशन। टीचर इवैल्यूएशन को हम बेसिकली 4 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है इवैल्यूएशन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, सेकंड इज पीयर इवैल्यूएशन, थर्ड बाय स्टूडेंट इवैल्यूएशन एंड फोर्थ इज द सेल्फ इवैल्यूएशन। सो टीचर इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है ये 4 तरह से इवैल्यूएट की जा सकती है। स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स। सबसे पहले टीचर इवैल्यूएशन को जो है करने का पर्पस होता है टीचर को एम्पावर करना विद लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स के साथ, ताकि जो प्रोसेस है एजुकेशन की उसको हम क्वालिटी एजुकेशन में टर्न कर सके। ताकि टीचर अगर खुद लेटेस्ट नॉलेज और स्किल के साथ इक्विप्ड होगा तो ही जो है he or she would be able to impart quality education to his or her own students. सेकंड पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट जो है नो डाउट रिस्पॉन्सिबल होती है अपने टीचर्स को की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए, और इसीलिए टीचर इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है इसको टाइम टू टाइम कंडक्ट किया जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्कूल के टीचर्स को एम्पावर कर सके विद ऑल द लेटेस्ट स्किल, जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है विद द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट टीचर को कम्युनिकेट करती है कि हाउ वेल वन इज डूइंग और अप्रिशिएट करती है, तो इस तरह की अप्रिसिएशन टीचर को और लगातार इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करती है। ये इवैल्यूएशन डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू की जा सकती है, जिसमें फर्स्ट टेक्निक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें प्रिंसिपल्स या मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या टीचर पंक्चुअल है, क्या टीचर रेगुलर है, क्या वो अपनी क्लास को लेकर सिंसियर है, वो टाइम पर जो है बेल बजने के बाद क्लास में एंटर कर रहा है, वो सिंसियरली टीच कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं उसके थ्रू टीचर को इवैल्यूएट किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरव्यूज़ कंडक्ट की जा सकती हैं, जिसमें टीचर से ही पूछा जा सकता है कि क्या उसने पिछले सेशन में ऐसी बुक्स, ऐसे लिटरेचर पढ़ा जो उसकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहा हो, या उसने वीक स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिकवर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ऐसे कौन से मेथड्स को अप्लाई किया, कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई किया, और उसके अलावा क्या कोई सेमिनार, वर्कशॉप्स ऐसी अटेंड की जो उसको प्रोफेशनली ग्रो होने में मदद कर सके। उसके अलावा जो है फीडबैक भी ली जा सकती है एक्स स्टूडेंट से। हम सभी मालूम है कि एलुमनी एसोसिएशंस होती हैं इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, और ये एसोसिएशंस टाइम टू टाइम इनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग के दौरान प्रिंसिपल ये फीडबैक फॉर्म्स बच्चे से भरवा सकता है, या वर्बल फीडबैक ली जा सकती है कि कौन से टीचर उस इंस्टीट्यूशन के लिए ए सेट्स हैं, कौन से टीचर हमें बहुत अच्छे लगे, उनके मेथड में उनको क्या अच्छा लगा। तो इस फीडबैक से हम बाकी टीचर्स को और इम्प्रूव करने के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का वर्क को भी चेक करके टीचर को इवैल्यूएट किया जा सकता है कि क्या टीचर क्लास में बच्चों को प्रॉपर्ली पढ़ा के नोट्स की फॉर्म में कुछ प्रोवाइड कर रहा है, क्या उनकी कॉपीज़ टाइम टू टाइम चेक की जा रही हैं, क्या उनके रिकॉर्ड और रजिस्टर्स को मेंटेन करवाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स वर्क भी एक तरह का फीडबैक जो है वो टेक्निक है
इवैल्यूएट करने के लिए। उसके अलावा टीचर्स के अपने रिकॉर्ड्स को भी हम चेक कर सकते हैं, जिसमें अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं, उनके डायरी प्लान्स हैं, लेसन प्लान्स हैं, या और भी ऐसा कोई चार्ज जो उनको दिया गया, क्या वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो नो डाउट अगर टीचर वो मेंटेन कर रहा है, इट मीन्स वन इज सिंसियर टुवर्ड हिज ड्यूटीज़। और हम एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि इस इवैल्यूएशन का जो पर्पस है वो एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस है, टीचर में और इम्प्रूवमेंट लेके आना, टीचर को और बेटर टीचर बनाना। तो इस तरह की इवैल्यूएशन हमेशा कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही यूज़ की जानी चाहिए। सेकेंड इवैल्यूएशन है सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द टीचर। ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर टाइम टू टाइम अपने को भी सेल्फ इवैल्यूएट करता रहे। सबसे पहले जो मेन पर्पस है सेल्फ इवैल्यूएशन का, वो टीचर का खुद की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है कि क्या मैं एज ए टीचर फिट हूँ उस प्रोफेशन के लिए, या मेरी क्या पॉजिटिव और मेरी क्या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरे को अपने आप को चेंज करने होंगे। और ये जो मेथड है ये बहुत ज़रूरी है पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। इसके लिए टीचर सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म्स फिल करके उसके जो रेटिंग्स को खुद चेक कर सकता है। ये फॉर्म खुद भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है जो टीचर उसको भरकर अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है। ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म्स होते हैं इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिसमें टीचर को उसको रिस्पॉन्स करना है और उसके आगे जो भी मार्क्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप को इवैल्यूएट करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि रेटिंग स्केल की फॉर्म में हो, ये कई बार सिंपल फॉर्म में भी होते हैं ताकि टीचर को जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सके कि उसको कहाँ पर चेंज होने की ज़रूरत है। जिस तरह से इस फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लाइक कि टीचर ये पढ़ता है, ये चेक करता है कि उसको उस साल में क्या फीडबैक मिली, क्या वो अपने काम के साथ और लाइफ के साथ बैलेंस बिठा पा रहा है, सेटिस्फाइड है, उसने कब अपनी टीचिंग को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, कब उसने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया अपने टीचिंग प्रोसेस को, उसने कौन से स्किल जो है लर्न किए, इम्प्रूव किए उस सेमेस्टर में। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को वो आंसर करता हुआ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। थर्ड टाइप की जो इवैल्यूएशन है दैट इज पीयर इवैल्यूएशन। पीयर इवैल्यूएशन में टीचर पार्टिसिपेट करता है इस प्रोसेस में एज ए ऑब्जर्वर और अपने कलीग को, अपने साथी को पढ़ाते हुए उसके लेसन को ऑब्जर्व करता है और चेक करता है कि उसको जो टीचिंग प्रोसेस है या जो उसका टीचिंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर इस चीज़ को एहसास कराती है कि कहाँ उसने अपने आप को चेंज करना है, किस तरह वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकता है। सो दिस इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ टीचर पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर in a lesson taught by a colleague for the purpose of exploring the teaching process and environment। यहाँ पर हमने जो एक्सप्लोर करना है वो दूसरे टीचर की टीचिंग प्रोसेस और उसके थ्रू क्रिएट किया गया लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है एक्सप्लोर करना है। दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स ऑन टू रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग। और इसका जो मेन ऑब्जर्वेशन का जो पर्पस है वो है स्टूडेंट्स की लर्निंग को और इम्प्रूव करना। इन द वर्ड्स ऑफ हेनरी एंड ओलिवर, अब यहाँ पर हेनरी और ओलिवर ने इस प्रोसेस को जो है सपोर्ट किया। दे सेड ऑब्जर्विंग ए कलीग टीच कैन बोथ शो द ऑब्जर्विंग टीचर्स हाउ न्यू स्ट्रेटजीज वर्क and enhance their confidence to apply them in their own teaching। कि जब हम अपने साथी टीचर को पढ़ाते हुए देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि नई स्ट्रेटजीज, नए मेथड्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उन मेथड्स को कैसे हम कॉन्फिडेंटली अपने टीचिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पीयर इवैल्यूएशन के कुछ पर्पस ज़रूर है और
1998 में मार्टिन और डबल ने सजेस्ट किए कुछ aims of peer observation. What were these aims? So, improving or developing and understanding of personal approaches to curriculum delivery. पहली बात हमें ये समझ में आता है कि करिकुलम डिलीवरी कैसे करनी है। मीन्स देखो, हर टीचर का पढ़ाने का एक अपना तरीका है, हर एक की अपनी पर्सनल अप्रोच है कि टीचर किस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, किन एग्जाम्पल्स की हेल्प लेता है, कैसे उसे सिंप्लीफाई करता है और कोरिलेट करता है विद डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। हर टीचर उसको अपने ढंग से करता है। तो जब टीचर दूसरे टीचर को पढ़ाते हुए देखता है तो उसको उसकी पर्सनल अप्रोचेस को, डिलीवरी को देखते हुए अपनी पर्सनल अप्रोच को इम्प्रूव करने के लिए मदद मिलती है। यहाँ एक चीज आप और नोट करेंगे कि मैंने जो मेन पॉइंट है उसको रेड से हाईलाइट किया है और उससे हमने एक मेमोरी कोड बनाया है लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर जो मेमोरी कोड का वर्ड सामने निकल के आएगा वो है पी, जो फर्स्ट मेमोरी कोड में आप ऊपर देख सकते हो, मैंने लिखा है पी। नाउ सेकंड पॉइंट इज एनहांसिंग एंड एक्सटेंडिंग टीचिंग टेक्निक्स थ्रू कोलैबोरेशन। और मिलकर जो है एक दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखते हुए ये कोलैबोरेशन की प्रोसेस हो जाएगी जब हम एक दूसरे के लेसन्स को देखेंगे और समझेंगे। तो इस तरह से जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स है वो एनहांस हो जाती है, बेटर हो जाती है। नंबर थर्ड, एनहांसिंग इनसाइट्स रिलेटिंग टू द व्यू ऑफ टीचिंग परफॉर्मेंस। हमारी टीचिंग परफॉर्मेंस की जो प्रोसेस है उसमें भी हमें अपने आप को बेटर करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट इज एक्सपैंडिंग पर्सनल स्किल्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इवैल्यूएशन। दूसरे को पढ़ाते हुए देख के हमें अपने आप को एनालाइज करने के लिए मदद मिलती है कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके अपने पर्सनल स्किल्स कैसे हैं और कैसे उसको आप और बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एरियाज इन टीचिंग प्रैक्टिस विद पर्टिकुलर मेरिट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दूसरे टीचर के कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके उतने अच्छे नहीं हैं, और एंड इन नीड ऑफ डेवलपमेंट, और उसको चेंज करने की ज़रूरत है। देयर कॉन्फिडेंस टू अप्लाई देम इन देयर ओन टीचिंग, और किस तरह से आप दूसरे टीचर के पॉजिटिव पॉइंट्स को अपनी टीचिंग में कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेवलपिंग करिकुलम प्लानिंग स्किल्स इन कोलैबोरेशन विद कलीग्स। और जब हम दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरह से करिकुलम की प्लानिंग, यानी कितने लेसन प्लान कितना बड़ा हो, किस तरह उसको जो है इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे कि जिसको हम करिकुलम प्लानिंग का नाम देते हैं, उसको भी हम अपने आप को बेटर डेवलप कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट का जो मेमोरी कोड का जो वर्ड बाहर निकल के आ रहा है दैट इज पी, सेकेंड में है टी, देन अगेन पी, पी आई सी। सो मेमोरी कोड बन जाएगा पी डबल टी पी आई सी। इससे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। नंबर फोर्थ है स्टूडेंट इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स कैन बी डन बाय स्टूडेंट्स स्टडिंग अंडर दैट टीचर। जिस टीचर की हमने इवैल्यूएशन करनी है, जो स्टूडेंट उस टीचर से पढ़ रहे हो, उनके थ्रू भी इस टीचर को इवैल्यूएट किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्टूडेंट इवैल्यूएशन। जिस तरह से टीचिंग जो प्रोसेस है, जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है, ये एक बाइपोलर प्रोसेस है जिसमें दो पोल है, टीचर एंड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स जो है दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग फीडबैक रिगार्डिंग टीचर। इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में, इस टेक्निक में टीचर्स का टीचिंग पोटेंशियल, उसके स्किल्स, जो उसका एटीट्यूड है टुवर्ड स्टूडेंट्स या टुवर्ड टीचिंग, उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टूडेंट से फीडबैक पर फॉर्मा भरवा सकते हैं, दे कैन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, और इसका पर्पस होता है उस इंस्टीट्यूशन के लर्निंग एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करना। मगर हम ये ध्यान रखेंगे, जो बाकी टीचर है टीचिंग द सेम क्लास और सेम स्टूडेंट, दे शुड नॉट टेक सच फीडबैक, क्योंकि ये टीचर के एथिक्स के अगेंस्ट होता है। इस टेक्निक में नॉर्मली रेटिंग स्केल एज अ टूल यूज़ किए जाते हैं, मगर यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि इस टेक्निक को हम कभी भी इन आइसोलेशन यूज़ नहीं करेंगे, बट दिस टेक्निक इज़ used
इन कॉम्बिनेशन विद द अदर इवेल्युएशन टेक्निक्स, अदरवाइज इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बायस्ड हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने जो लिया है दैट इज टीचर इवेल्युएशन फॉर्म। ये मैंने नेट से जो है आपको सैंपल यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रेटिंग स्केल है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपना क्लास कोर्स नंबर भरते हुए और जिस टीचर की इवैल्यूएशन करनी है उसका नाम फिल करेंगे। और यहाँ पर जो है ABCDE 5 कोड दिए हुए हैं, जिसमें A जो है स्ट्रांगली एग्री है, B इज एग्री, C इज अनसर्टेन, D इज डिसएग्री एंड E इज स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जो भी यहाँ पर एस्पेक्ट्स टीचर के जो एट्रीब्यूट्स पूछे गए हैं उसको जो है पढ़ते हुए स्टूडेंट उसमें रेटिंग स्केल के अगेंस्ट टिक करेंगे और उतने मार्क्स उस टीचर को मिल जाएंगे। और इस तरह टीचर की जो परफॉर्मेंस है या बाकी जो एस्पेक्ट्स है उनको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। So this is all about this video. If you like this, please subscribe and share. Thank you so much.